राम राम बच्चों। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो नया गेट का पेपर एक इंक्लूड हुआ है, उसमें से जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स आए हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गेट 2024 में आया हुआ है। क्या कह रहा है कि कंसिडर जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई का जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है और हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स एक्स इक्वल टू 1.5, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है, पीडीएफ गिवन है, तो हमें मार्जिनल निकालना होगा क्योंकि वाई गिवन एक्स, अगर हमको y गिवन x का पीडीएफ चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ वाई गिवन x अगर चाहिए, ठीक है, तो ये होगा एफ एक्स वाई, ठीक है, अपॉन एफ एक्स, ठीक है, ये होगा। तो एफ एक्स वाई हमें गिवन है, ठीक है, ये क्या है 2xy, लेकिन एफ एक्स हमको फाइंड करना है। तो एफ एक्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स अगर हमको फाइंड करना है तो हमको जो एफ एक्स वाई है, एफ एक्स वाई, ओके, इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना हो। तो y क्या है, y की लिमिट्स क्या है, 0 से x, तो y इज इक्वल टू 0 टू x डी वाई। ठीक है, तो ये एफ एक्स वाई क्या है 2xy और 0 से x डी वाई, क्या आ जाएगा, ये y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x बाहर निकलेगा, वाई स्क्वायर बाई 2 और 0 से x, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, एफ एक्स आ गया हमारा एक्स क्यूब। अब हमको ये निकालना है y गिवन x, ठीक है, तो यहाँ पे 2xy अपॉन एफ एक्स एक्स क्यूब आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ से x एक x कैंसिल हो जाएगा, तो 2y अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एक्सपेक्टेशन निकालना है। तो एक्सपेक्टेशन अगर हमको पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ कोई अगर फंक्शन है ई जी एक्स, इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है तो क्या होता है जी एक्स इंटू पी डी एफ, ओके, और लिमिट्स जो यहाँ पे रीजन होगा वो रीजन, ठीक है, तो ये होता है एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है y गिवन x, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू 1.5, तो यहाँ क्या आ जाएगा y इंटू एफ वाई गिवन x इंटीग्रेशन डी वाई, और y की लिमिट क्या है 0 से x, y इज इक्वल टू 0 टू x। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू बेसिकली गिवन है 1.5, तो एफ एक्स वाई की वैल्यू रख दो यहाँ पे, y इंटू एफ एक्स वाई की वैल्यू 2y अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2y अपॉन एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू यहाँ पे 1.5 या तो भी रख दो या तो बाद में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0.0 से x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बाहर निकाल दो, और वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब अपॉन 3 0 से x, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3, ये आ जाएगा 2 अपॉन 3 x, और x की वैल्यू कितनी गिवन है, क्योंकि x की वैल्यू गिवन है 1.5, ठीक है, तो 2 अपॉन 3 इंटू 1.5 इक्वल टू 3/2, 3/2 ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्सपेक्टेशन की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 2024 गेट में पूछा गया है, जो इसी बार इंक्लूड हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। x कोई रैंडम वेरिएबल है और जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 1,3 में। ठीक है, y एक रैंडम वेरिएबल है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 2,3 में। ठीक है, तो x y इंडिपेंडेंट भी हैं, तो x बेसिकली फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्मली
1,3 को, y फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्मली 2,4 को, और ये बेसिकली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है पी एक्स ग्रेटर इक्वल देन वाई। सो पी एक्स ग्रेटर इक्वल देन वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये हमें कंडीशन गिवन है, ओके। तो एक तो तरीका इंटीग्रेशन मेथड है, ठीक है। दूसरा तरीका आप ज्योमेट्रिक वे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो x इसका मतलब क्या है कि x 1 से 3 के बीच है, ठीक है। तो 1 से 3 के बीच है x, ये x 1 से 3 के बीच लाई कर रहा है। और y किसके बीच लाई कर रहा है, y लाई कर रहा है 2 से 4 के बीच, ओके। तो ये y लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम रीजन प्लॉट करें, ठीक है, तो रीजन ये क्या है, ये 1 से 3 है, और ये 2 से 4 है, ठीक है। तो कुछ एक बॉक्स बनेगा, ठीक है। ओके, अब हम y इक्वल टू एक्स लाइन, इस कंडीशन में हमको बेसिकली प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो x ग्रेटर इक्वल देन y प्लॉट करना है। तो बेसिकली y इक्वल टू एक्स हम अगर प्लॉट करें तो ये यहाँ से ऐसे करके पास होती जाएगी, ये 0,0 से पास होगी और 3 पे 3 देगी, ठीक है। तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन आ जाएगी, ठीक है, ओके। और ये पॉइंट अगर हम देखें तो ये पॉइंट 2 होगा और ये पॉइंट 3 होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको x ग्रेटर इक्वल देन y निकालना है। तो x ग्रेटर इक्वल देन y, अगर ये हमारी लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स है, तो एक साइड x ग्रेटर देन y होगा, एक साइड x लेस देन y होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम y इक्वल टू एक्स देखें तो इस साइड ये 3,0 है, तो यहाँ पे क्या है, x वाला पॉइंट y वाले पॉइंट से ग्रेटर है। तो ये वाला पोर्शन, इस साइड वाला पोर्शन, ठीक है, ये साइड, ये पोर्शन जो होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन, और एक ये पोर्शन होगा। तो इस साइड का जो पोर्शन होगा वो x ग्रेटर देन y वाला होगा, ठीक है। आप कोई भी यहाँ इस लाइन के दूसरे साइड, इस साइड पॉइंट उठा लीजिए, उसमें जो पेयर आएगा, मतलब कोऑर्डिनेट जो पॉइंट आएगा कोऑर्डिनेट पे, उसमें x वाला कोऑर्डिनेट बड़ा होगा y वाले कोऑर्डिनेट से, ठीक है। यहाँ 2,0 आप देख लो, कोई एक पॉइंट चेक कर लो, वो डिसाइड कर देगा कि कौन सा पोर्शन है, ठीक है। इस साइड देखोगे तो 0,2 यहाँ पे y ग्रेटर देन है x से, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन बेसिकली हो जाएगा, और हमको ये वाले रीजन में चाहिए, ठीक है। बेसिकली हमारा जो सैम्पल स्पेस है वो ये है, तो हमको बेसिकली ये चाहिए, ठीक है। ये फेवरेबल रीजन है, ठीक है, ये हमें फेवरेबल रीजन है, ठीक है। और टोटल रीजन की बात करें अगर हम, तो टोटल रीजन हमारा ये है, टोटल रीजन ये है, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस ये हो गया, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस अगर हम ओमेगा की बात करें तो ये हमारा हो गया, ये डिस्टेंस कितनी है, 2 है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है, 2 है, तो एक स्क्वायर बन गया, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ठीक है। तो टोटल रीजन हो गया 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और ये अगर हम बात करें फेवरेबल की बात करें तो फेवरेबल क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी है, 1 है, और ये डिस्टेंस कितनी है, 1 है, ठीक है। तो ये एरिया हो जाएगा एक ट्रायंगल 1/2, 1 इंटू 1, बेसिकली क्या आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, x ग्रेटर इक्वल देन y इक्वल टू फेवरेबल रीजन, ओके, अपॉन टोटल रीजन, ओके। तो फेवरेबल रीजन कितना है, 1/2, टोटल रीजन 4 है, तो कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.125 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, दूसरा तरीका क्या है कि आप इस रीजन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसके लिए आप इंटीग्रेशन यूज़ कर लो, ठीक है।
तो पी एक्स ग्रेटर इक्वल देन वाई, तो हमको ये रीजन चाहिए, तो वाई की लिमिट कहाँ से होगी, वाई की लिमिट टू टू एक्स हो जाएगी, ठीक है, टू से एक्स हो जाएगी, तो वाई की लिमिट टू से एक्स हो जाएगी, और एक्स की लिमिट टू से थ्री, ठीक है, तो एक्स की लिमिट टू से थ्री, डी वाई डी एक्स, ठीक है, अपॉन हमको ये टोटल रीजन चाहिए, वाई की लिमिट क्या है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वाई की लिमिट टू से फोर तक है, और एक्स की लिमिट कहाँ से है, कहाँ तक है, एक्स की लिमिट ये है वन से थ्री के बीच, तो एक्स इक्वल टू वन टू थ्री डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है इसकी, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पे एक्स आ जाए, वाई आ जाएगा, और वाई टू से फोर आप एक्स पुट करोगे, फिर एक्स टू से थ्री, और डी एक्स नीचे क्या आ जाएगा, फोर माइनस टू, ठीक है, इंटू थ्री माइनस वन, ठीक है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ये टू से थ्री एक्स माइनस टू, ठीक है, डी एक्स अपॉन ये टू इंटू टू इज इक्वल टू तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टू एक्स टू से थ्री अपॉन फोर, तो यहाँ पे कितना थ्री रखेंगे तो नाइन बाई टू माइनस सिक्स माइनस यहाँ पे टू माइनस फोर, ठीक है, बाई फोर, तो आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, बेसिकली नाइन बाई टू माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के टू, ठीक है, तो ये प्लस के टू बच जाएगा, तो ये माइनस के फोर आ जाएगा, ठीक है, बाई फोर, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, वन बाई टू बाई फोर इजक्वल टू वन बाई एट, ठीक है, तो बेसिकली वन टू फाइव ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, बेसिकली वो इजी तरीका है, तो आप उससे सॉल्व करिए, ज़्यादा ठीक रहेगा, ओके। ये क्वेश्चन है जो कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है, ठीक है, तो एक्स रैंडम वेरिएबल एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद पैरामीटर लैम्डा, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है, ओके। और ये कंडीशन गिवन है फाइव टाइम्स ई एक्स इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स, और वेयर ई एक्स एक्सपेक्टेशन है, वेरियंस ऑफ एक्स इंडिकेट कर रहा है वेरियंस, ठीक है, ओके, लैम्डा की वैल्यू निकालना है, ठीक है, या तो आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियंस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पता हो, या फिर आप फाइंड कर लीजिए, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन अगर कोई फंक्शन जी एक्स है उसका निकालना हो तो क्या होता है, जी एक्स इंटू पी डी एफ इंटीग्रेशन डी एक्स, और वेरियंस अगर निकालना हो, ठीक है, तो क्या होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वेरियंस का फॉर्मूला होता है, ओके। तो एक्सपेक्टेशन निकालते हैं ई एक्स, ठीक है, तो ई एक्स क्या आ जाएगा, एक्स इंटू पी डी एफ लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा एक्स, जीरो टू इन्फिनिटी, सपोर्ट क्या है जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, तो लेमडा बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स ये क्या बन जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी एक्स ई की पावर माइनस लेमडा एक्स डी एक्स ये बन जाएगा, और ये क्या है गामा फंक्शन है, ठीक है, तो गामा फंक्शन है तो क्या बन जाएगा, लेमडा ये टू माइनस वन, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, वन पावर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं टू माइनस वन, तो ये गामा टू, ओके, गामा टू, और यहाँ पे क्या बनेगा, लेमडा, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, लेमडा स्क्वायर बन जाएगा, गामा टू अपॉन लेमडा स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये कैसे आया, ठीक है, जो मैं बता देता हूँ, चूँकि
एक्स की पावर n-1 ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, ओके, 0 to इन्फिनिटी ये गामा n अपॉन लैम्डा की पावर n होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे n-1 यानी 2-1 तो गामा 2 अपॉन लैम्डा स्क्वायर आ गया, तो बेसिकली लैम्डा से कैंसिल हो गया। तो और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी गामा n इक्वल टू, अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो गामा n इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल अपॉन लैम्डा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा आ जाएगा। तो ई एक्स आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेते हैं ई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ई एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, ई एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमको वेरिएंस फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है, ई एक्स स्क्वायर की, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, ठीक है। और यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी डी एक्स, तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को क्या ले सकते हैं 3-1, ठीक है, 3-1, तो ये आ जाएगा लैम्डा गामा 3 अपॉन लैम्डा की पावर 3, तो ये 2 फैक्टोरियल लैम्डा इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 लैम्डा क्यूब 2 अपॉन लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है, तो क्या आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे कर लो, ठीक है, जिससे कन्फ्यूजन ना हो, बेसिकली ये होल स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है। तो ई एक्स स्क्वायर कितना 2 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और ई एक्स क्या है 1 अपॉन लैम्डा, तो 1 अपॉन लैम्डा का स्क्वायर 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, तो बेसिकली 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपको याद होना चाहिए, पेपर आप अगर करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको लर्न होना चाहिए। नहीं है लर्न है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, टाइम 2 मिनट लगेगा, ठीक है। तो वेरिएंस आ गया 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन आ गया 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, गिवन है कि 5 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स, तो 5 टाइम्स एक्सपेक्टेशन कितना है 1 अपॉन लैम्डा, और वेरिएंस क्या गिवन है 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला, एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इक्वल टू क्या गया 1/5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो पॉइंट अगर हम डिवाइड करेंगे या फिर 1/5 रखो, या फिर हमको राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस कह रहा है, तो 0, ठीक है, 0.2, ओके। तो ये आ जाएगा 0.2, ये, तो ये आ जाएगा 0.2 आंसर, ठीक है। तो ये 47 था, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है जो कि बेसिक प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे गिवन क्या है कि एस और टी दो इवेंट्स हैं, यहाँ टी बार रिप्रेजेंट करा है कंप्लीमेंट्स ऑफ टी, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद डिफरेंट इवेंट्स गिवन यहाँ पे गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन एस की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या गिवन है, ठीक है, ये मान लो एस है, ये टी है, ठीक है। सबसे पहले आप वेन डायग्राम बना लो, ठीक है। तो टी कंप्लीमेंट गिवन है, टी कंप्लीमेंट, ओके ओके। टी कंप्लीमेंट का मतलब अगर हमारे पास ए इवेंट है, ठीक है, ए इवेंट है, तो
कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी ए, ठीक है, बेसिकली हो जाएगा। बेसिकली अगर मान लो ए हमारे पास कोई है इवेंट, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है तो टोटल में से 1 में से, ये टोटल कितनी है 1, तो 1 में से पी ए माइनस फाइंड कर लो तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये बाहर वाले आ जाएगी, इसका मतलब पी ए कंप्लीमेंट, ठीक है ये। या फिर अगर ये पता हो पी ए निकालना हो तो 1 माइनस पी ए कंप्लीमेंट कर दो यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या रिलेशन निकला पहली वाली कंडीशन से कि पी टी इज इक्वल टू 1 माइनस पी टी कंप्लीमेंट, ठीक है, 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.4, ठीक है। तो पी टी की वैल्यू ये आ गई, एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। फिर पी एस इंटरसेक्शन टी गिवन है, तो पी एस इंटरसेक्शन टी का मतलब क्या है, पी एस गिवन टी का मतलब है पी एस इंटरसेक्शन टी अपॉन पी टी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू गिवन है आपको 0.3, ठीक है, और पी टी की वैल्यू हमने निकाली 0.4, ओके। तो पी एस इंटरसेक्शन टी की वैल्यू आ जाएगी 0.3 इंटू 0.4 मतलब 0.12, ठीक है, 0.12 आ गई। ये इक्वेशन 2 मान लो आप, ठीक है, ओके। अब 3 वाले इक्वेशन से आप देखो क्या निकलना है, पी एस गिवन टी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू पी एस गिवन टी कंप्लीमेंट अपॉन पी टी कंप्लीमेंट, ठीक है। पी टी कंप्लीमेंट की वैल्यू हमें गिवन है 0.6, ओके। और एस इंटरसेक्शन टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस इंटरसेक्शन टी कंप्लीमेंट, तो ये हमारा एस है, ठीक है। और टी कंप्लीमेंट अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये टी वाला छोड़ के बाकी सब, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा जो आएगा वो टी कंप्लीमेंट आ गया, ठीक है, दिस इज टी कंप्लीमेंट, ओके ओके। अब हमको चाहिए एक्स के साथ इंटरसेक्शन इसका, तो एस के साथ इंटरसेक्शन, ये एस है हमारा, तो इसके साथ इंटरसेक्शन तो हमारा केवल यही होगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है एग्जैक्टली एस, ओके, एग्जैक्टली एस। तो एस इंटरसेक्शन टी हमारा कितना है, ये हमारा पास 0.12 है, ये इंटरसेक्शन वाला ये वाला पोर्शन, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू एस इंटरसेक्शन टी की वैल्यू कितनी गिवन है 0.06, तो पी एस इंटरसेक्शन टी कंप्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, एस इंटरसेक्शन टी कंप्लीमेंट की वैल्यू प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 इज इक्वल टू 0.36, ओके, 0.36 आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई ये वाली, ठीक है, ये आ गई 0.36, ये 0.12 है, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है, बेसिकली हमको फाइंड करना है ओके, तो हमको फाइंड करना है पी टी इंटरसेक्स गिवन एस, ओके। तो ये थर्ड हमने क्वेश्चन मान लिया, पी टी गिवन एस की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा पी एस या टी इंटरसेक्शन एस, ओके, टी इंटरसेक्शन एस अपॉन पी एस। तो यहाँ से पी एस क्या हो जाएगा 0.36 और 0.12, ठीक है। तो बेसिकली आ जाएगी 0.36 प्लस 0.12 और टी इंटरसेक्शन एस तो हमारा 0.12 है ही, ठीक है, 0.12, तो कितना आ जाएगा 0.12 अपॉन 0.48, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 4 जा 148, तो 0.14 आ जाएगा 0.25, तो बेसिकली इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.25, ओके। तो ये प्रोबेबिलिटी 0.25 आ जाएगी, ओके। तो बेसिकली ये कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड थे, ठीक है। तो इतना ही है, ठीक है। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी है ये बिल्कुल, तो इसके लिए आप वेन डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।